पिछले भाग में आपने सुना किस प्रकार श्री भागीरथ महाराज ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी को मनाकर शिव जी की तपस्या में लग गए और शिव जी को प्रसन्न किया। तो आगे सुनिए क्या हुआ। ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रसन्नता करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगावतरण के उपाख्यान की महिमा। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भागीरथ समुद्र तक जाकर रसातल में जा उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वह भस्म राशि जल जब गंगा जी के जल से आप्लवती हुई हो गई तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधारकर राजा से इस प्रकार कहा। नरेश महात्मा राजा सगर ने 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे। भूपाल इस संसार में जब तक सगर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से यह जगत में व्याख्यात होगी। त्रिपथका दिव्य और भागीरथी इन 3 नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है, इसलिए त्रिपथका मानी गई है। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा तृतीय धर्म परायण राजश्री अंशुमान ने भी गंगा यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने में प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का अक्षय है। नरेश, पुरुषवर,
गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम सभी भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने 7 पितामहों को तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर स्वर्गलोक पिता महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरेश्वर, महायशस्वी राजश्री राजा भागीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल में क्रमश सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शेख जता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है। धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, जो ब्राह्मणों, ऋषियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है। उसके ऊपर देवता भी पितर प्रसन्न होते हैं। ककुत्स्थ कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। तो मिलते हैं अगले